पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज इस उपवास और प्रार्थना में चौथा दिन परमेश्वर की वचन की सेवगाई करने के लिए प्रभु ने आपका मध्य मुझे खड़ा किया। उस बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। उपवास की चौथा दिन प्रभु हमें ले आए, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ऐसी उपवास और प्रार्थनाएं बहुत कम कलीसिया में हमें देखने के लिए मिलता है। जहाँ तक हम भिन्न भिन्न जगहों पर सेवकाई करने के लिए जाते हैं, ज़्यादा करके बहुत सारे तालुकाओं में हम चले जाते हैं। जैसे हमारा बाजू में शाहपुर तालुका है, फिर मुरबाड़ तालुका में हम सेवा करते, फिर अंबरनाथ तालुका बाजू में आता है, फिर करजत तालुका आते हैं, फिर कल्याण तालुका आते हैं। ऐसी तालुकाओं के बीच में एक मुरबाड़ तालुका है। इसलिए हमें प्रभु सहायता करता है कि हर एक तालुका में जाकर वहाँ की कलीसियाओं में किस रीति से परमेश्वर की आत्मा काम करते हैं, किस रीति से प्रभु का कार्य हर एक जगह पर हो रहे, वो देखने के लिए प्रभु हमें सहायता करते हैं। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। परंतु ऐसे 21 दिन उपवास और प्रार्थना कम ही कलीसिया में देखने के लिए मिलते हैं। यदि ये 21 दिन उपवास और प्रार्थना जो साल में 2 बार परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, तो हमें इस उपवास और प्रार्थना की हर एक लाभ जो होता है वो लेना बहुत जरूरी है। इसलिए ऐसी जब उपवास और प्रार्थना होता है, 3 बात प्रभु की कलीसिया, प्रभु का कलीसिया बोला तो हम लोग 3 बात करना बहुत जरूरी है। जब जब हम ऐसे उपवास और प्रार्थना में आते हैं तो सबसे पहले हमें यह जांचना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या मकसद रखा था और उस मकसद को मैं पूरा कर पाया क्या नहीं। जब जब हम उपवास प्रार्थना में आते हैं, हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने एक योजना तैयार किया है, एक प्लान्स। और जब वो प्लान्स के द्वारा हम नहीं करते हैं, तब किधर ना किधर हम परमेश्वर की सानिध्य, परमेश्वर की उपस्थिति को दुर्लभ होने के लिए मौका मिलता है। इसलिए जब जब हम उपवास और प्रार्थना में आते हैं, तब तब हमें यह सोचना है कि परमेश्वर की मेरे लिए योजना क्या है, क्या प्लान्स है मेरे लिए। उसके बाद ये प्लान्स जब परमेश्वर की वचन के द्वारा, जब परमेश्वर का दास हमसे बातें करना शुरू करते हैं, तो उसके मध्य हमें समझ में आता है कि हमारी व्यक्तिगत के लिए परमेश्वर ने जो योजना तैयार की है, क्या मैं उस योजना में हूं क्या नहीं है, उस समय समझने का समय रहता है। अब दूसरा चीज, प्रभु की कलीसिया को जब समझ में आता है कि परमेश्वर की ये प्लान्स मेरे लिए थे, ये योजना, ये उद्देश्य मेरे लिए था, ये पर्टिकुलर समय के लिए, क्या मैं पूरा कर पाया क्या। दूसरा बात हमें इधर बैठ के करना है। दूसरा बात कि प्रभु मुझसे जो बात कर रहे, क्या मैं उस बातों में बना रहा क्या नहीं। अगर बना रहा तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, परंतु नहीं बना रहा तो परमेश्वर के राज्य को बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ। परमेश्वर जो कार्य करना चाहते हैं, उस कार्य में हम बाधाएं डाल दिया। बहुत बड़ी दुख की बात है यह कि परमेश्वर के कार्य में हम बाधाएं डालते, जस्ट लाइक अ स्पीड ब्रेकर। परमेश्वर कार्य करना शुरू करते हैं, परंतु हमारी गलतियों के कारण, हमारी शारीरिक निर्बलता के कारण हम परमेश्वर की जो बातें हैं, जो योजना है, उसको हम धीमा करते हैं। ऐसा नहीं हम नहीं करते धीमा, लेकिन जिस रफ्तार के साथ परमेश्वर हमारे साथ चलना चाहता है, उस रफ्तार के साथ हम नहीं चलते। यह भी समझना बहुत जरूरी है। केवल हमें इधर आकर हमें बहुत सारी बात हमें करना है, परंतु इसके साथ भी हमें ये बातों को ध्यान भी देना है कि परमेश्वर का पर्पस, उद्देश्य मेरे लिए क्या था, क्या मैं उस उद्देश्य में हूं क्या नहीं। और नहीं हूं तो
परमेश्वर के हाथ में तीसरा बात है सौंप देना। हम हमारे मन के द्वारा कुछ नहीं कर सकते प्रियो, हम कितना भी सामर्थ्यशाली क्यों ना हो, हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि जब एक नदी में हमको दूसरी जगह जाना है और तैरने के लिए नहीं आता है, तो उस नदी में अपनी बॉडी को सौंपना ही चाहिए, क्योंकि वो नदी का पानी ही हमको किनारा पे ले जा सकता है। उसी रीति से जब हमारे साथ कुछ नहीं होता, तब हमें परमेश्वर का हाथों में सौंपना ही है। चाहे हम दास हो, चाहे दासी हो, परमेश्वर का बच्चा हो, हमें सौंप ही देना है। ऐसी 3 बात हमें जरूर करना है। हमें जब जब हम उपवास प्रार्थना में आते हैं, 4था दिन हम पहुंच गए हैं। पहले दिन से ही परमेश्वर की आत्मा ने हमसे बातें करना शुरू किया, क्योंकि परमेश्वर आने वाला सालों में इस मिनिस्ट्री को लेकर एक बहुत बड़ा कार्य करने के लिए जा रहे हैं। वो कौन सा कार्य मैंने बताऊंगा। इसलिए साल खत्म होने से पहले हम इन उपवास और प्रार्थना में बैठे हैं, इसलिए कि इन उपवास और प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में जो रुकावट है, जो बाधाएं हैं, जो परमेश्वर की इच्छा आलोचना को पूरा नहीं कर सके 2024 में, 2025 में परमेश्वर ने उसी बातों को लेकर हमारा मिनिस्ट्री को, हमारे 10 मंडलियों को, हमारे 10 प्रभु का दासों को लेकर आमेन एक योजना तैयार कर दिया ऑलरेडी। केवल हमको इस उपवास और प्रार्थना से गुजरना है। इसलिए कल प्रभु का दास ने कहा कि परमेश्वर आमेन बनाने के लिए जा रहे थे, जा रहे परमेश्वर बनाने के लिए, टूटा हुआ पात्रों को बनाने के लिए जा रहे, नया नहीं बनाने रहे। आमेन जो आमेन टूटा हुआ पात्र है, जो अंदर से छेद आया है, उस छेद को बुझाने के लिए परमेश्वर ने मन लगाया है। क्योंकि जो अभिषेक, जो सामर्थ्य, जो शक्ति इन 21 दिन उपवास और प्रार्थना में परमेश्वर की जन को मिलने वाला है, आमीन, वो 2025 में बाहर नहीं जाने का, आमीन, वो लीक नहीं होने का, आमीन, वो ड्राई नहीं होने का, वो मटका वैसा का वैसा ही रहना। 2025 में जो परमेश्वर का प्लान है हमारे लिए, वो पूरा करने के लिए। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद दिया कल, क्योंकि जो आया मेरे पास उसको आमीन प्रभु का दास ने हमें एस्टैब्लिश कर दिया, कंफर्म कर दिया। इसलिए आज भी हम थोड़ा वचन को चिंतन मनन करेंगे। समय 2 बजे खत्म कर दूंगा मैं। बाकी का जो रह जाएगा, आने वाला जो भी समय मुझे दिया उसमें मैं कवर करूंगा उस बातों के लिए। प्रचार करने से पहले मैं मराठी में ज़्यादा प्रचार करता हूँ, हिंदी मुझे मिलता नहीं है प्रचार करने के लिए, इसलिए मेरा शब्द यदि किधर मराठी हो गया तो समझ के लेना, ठीक है। परंतु उस भाषा को ना देखते हुए पवित्र आत्मा हमसे क्या बोल रहा है, उस बातों के लिए ध्यान अगर आप दोगे तो मैं आमीन प्रेज़ द लॉर्ड विश्वास के साथ कहता हूँ कि आज प्रभु हम सबको आशीष करेगा। आज की चिंता के लिए एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह का पुस्तक, यशायाह नबी की पुस्तक, उसकी 5 अध्याय और उसकी पहले 2 वचन हम पढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक, द बुक ऑफ आइज़ाया, चैप्टर 5 वर्सेस 1 and 2। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाग की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले के ऊपर मेरी प्रिय की एक दाग की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थरों को बिना उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और द्राक्षरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाग की आशा की, परंतु
परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। उसमें निकम्मी ही दाके ही लगे। प्रभु इस वचन से हमको आज आशीष करे, पवित्र आत्मा हमसे बातें करें। ये शब्द यशायाह नबी अपनी किताब में लिख रहा है कि एक दाग की बारी को लगाने के लिए परमेश्वर ने मन लगाया, एक दाग की बारी। इसलिए सबसे पहले एक दाग की बारी को बनाने के लिए परमेश्वर ने एक जगह तैयार किया, एक जगह देखा। उसके बाद जगह देखने के बाद उस जगह के अंदर की जो मिट्टी थी उस मिट्टी को खोदाई किया। खुदाई करने के बाद उसमें से पत्थरों को निकाला। तीसरा, फिर उत्तम जाति का दाग लगाया। उत्तम जाति ऐसा साधारण नहीं या कम जाति का नहीं, उत्तम जाति का लगाया। फिर उस दाग की बारी या उस दाग का पौधा को हमें संरक्षण करने के लिए फेंस भी बना दिया, बाड़ा बांध दिया। अभी वो दाग की बारी से एक फल ही निकलेगा, ठीक है, दाग के। आमीन। उस दाग को आमीन रस निकालने के लिए दाग आने से पहले रसकुंड खोद के रख दिया। परंतु उधर पढ़ने में आता है कि एक जंगली दाग ही मिला है उधर। यशायाह संदेष्टा एक ऐसा नबी है वो कि बुलाहट के पहले भी भविष्यवाणी किया करते थे। बुलाहट के पहले उनके ऊपर वो ग्रेस थी भविष्यवाणी की। इसलिए राजा उजिया के समय भविष्यवाणी करते थे। राजा उजिया का समय भविष्यवाणी किया करते थे वो। उजिया राजा एक ऐसा राजा था कि 16वें साल में राज्य करने लगा परमेश्वर के जन के ऊपर। एट द एज ऑफ 16, 52 साल उसने राज्य किया परमेश्वर के जन के ऊपर। 52 साल। शुरुआत का समय ये राजा का बहुत अच्छा था। प्रभु का संग संग चलते थे। प्रभु की हर एक बातों को मानकर हमें चलने वाला यह राजा था। हमें शुरुआत का समय जैसे हम विश्वास में रहने के समय वैसा वो भी विश्वास में था पहले के समय में। जैसे हम सुबह आते, सुबह उठते, सुबह प्रार्थना करते, जिधर हमें प्रार्थना का एक प्यास होता है, शुरुआत का समय पहला प्यार उसे बोला गया है। आमीन। वैसा इस राजा के अंदर भी था। परंतु इस राजा जब आमीन एकदम अच्छा स्थानांतर हो जाते हैं, उसका राज्य एकदम स्थानांतर हो जाते हैं, कोई डर नहीं है शत्रु से, सब कुछ दुष्ट पुष्ट हो गए, सब सोना नाना सब धन संपत्ति उसके जीवन में आ गया है। उसी समय ये राजा परमेश्वर के ऊपर अपना मन लगाना छोड़ देते हैं। जस्ट आज का काल को लेकर ये राजा के अंदर अगर देखा तो दो काल हमें दिखने के लिए मिलता। ये राजा सबसे पहले जब था प्रभु में, आमीन, पहला प्यार में बहुत भागता था। आमीन। सब कुछ प्रभु जो बोलते वही करते। परंतु जब विश्वासी जन आमीन दुष्ट पुष्ट हो जाते हैं, दान वरदान अधिकार अभिषेक के द्वारा सब कुछ उनके जीवन में आने के बाद थोड़ा सा एक ढीलापन आना शुरू हो जाते, उसी समय गड़बड़ी शुरुआत हो जाती है। उसी समय थोड़ा सा प्रार्थना कम होते हैं, उसी समय थोड़ी सी आराधना कम होती है, उसी समय थोड़ा सा परमेश्वर की ओर रहने वाला प्रेम को आमीन कम अनुभव करने के लिए मिलता। लेकिन साथ साथ सेवा चलती रहती है, साथ साथ हम वरदान काम करते हैं, हम भविष्यवाणी करते, दुष्ट आत्माओं को निकालते, आमीन, हालेलुया, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते, आमीन, दूसरे चंगा पाते हमारी प्रार्थना के आमीन बलबूते के ऊपर। परंतु हम किधर ना किधर इस राजा का समान आमीन हालेलुया परमेश्वर की आमीन सानिध्य से दूर होते दूर चल रहे। अंत के समय में यह राजा सब भूल गया। परमेश्वर की कृपा उसके ऊपर है, परमेश्वर की दया उसके ऊपर है, परंतु यह राजा ने परमेश्वर की बातों को माना नहीं। एक घमंड उसके अंदर आया, एक घमंडी राजा बना वो।
उजिया राजा घमंडी बना। हर एक बात जो याजकों ने करना है, हर एक बात जो पुरोहितों ने करना है, हर एक बात जो परमेश्वर ने दूसरों को दिया है, वो बात ये राजा खुद अपने हाथों से करने के लिए आमीन कोशिश करने लगा। तब भी आमीन परमेश्वर के दासों ने, याजक लोगों ने, आमीन पुरोहित लोगों ने उसको मना किया, तू जो काम कर रहा है वो तू नहीं कर सकता, तो याजक लोग कर सकते, परंतु उनकी बातों को माना नहीं। इतना घमंडी राजा बन गया। आमीन घमंड की आमीन अवस्था में परमेश्वर ने उसको कोढ़ की रोग में डाल दिया, कोढ़ दे दिया, मरण तक कोढ़ की रोग में आमीन वो पढ़ते रहे। ऐसा आमीन यशायाह नबी का किताब में हमको मिलता है पढ़ने के लिए। राजा के किताब में, इतिहास के किताब में पढ़ते, परमेश्वर को छोड़ने के कारण, परमेश्वर की भलाई को छोड़ने के कारण, परमेश्वर ने किए हुए उपकार के कारण वो सारी बातों को उसने भूला और सब कुछ अपने हाथों में हमें स्थापित करने के लिए ले लिया। तब परमेश्वर ने उसके माथे के ऊपर कोढ़ डाला, माथे के ऊपर पूरा कोढ़ी बन गया वो। और न्याय प्रमाण के द्वारा चाहे राजा, चाहे प्रजा, चाहे आमीन कोई पुरोहित रहने दो, उसे कोढ़ आया तो छावनी के बाहर एक घर रहता है, उस घर के अंदर उसको जब तक कोढ़ जाता नहीं है आमीन तब तक नहीं है, परंतु आमीन लिखा गया है आमीन वो कोढ़ की रोग में ही मरा। ऐसी राजा के संग रहते हुए आमीन यशायाह आमीन नबी भविष्यवाणी किया करता था। ऐसे शास्त्री बोलते हैं, आपको नहीं मिलेगा इधर, लेकिन जो शास्त्री लोग हैं वो लोग बताते हैं कि ऐसी राजा के समय आमीन ये भविष्य वक्त आमीन यशायाह आमीन भविष्यवाणी किया करता था। और इसलिए यशायाह को वास्तव में जब तक राजा है तब तक कोई भी डर नहीं है। क्या बोलते हैं उसको आमीन, एक आमीन उसको वहां से एक सहायता मिल जाती थी, सहायता, वो उसके ऊपर डिपेंड था, राजा के ऊपर डिपेंड था। और इसलिए ये 5 अध्याय की बात परमेश्वर ने उसे बताया। 5 अध्याय बहुत भयानक अध्याय है वो, परंतु मैं कुछ बात ही लेके आपसे आमीन हाल सामने आऊंगा। आमीन उसको दिखाई दिया, वो खुद गाना गा रहे, आमीन गाना गा रहे कि परमेश्वर ने एक दाग की बारी को लगाया, आमीन दाग की बारी के आमीन बीच में एक दाग का पौधा लगाया, मिट्टी खोदा, पत्थर निकाले, घुमट बनाया, आमीन उसके बाद आमीन दाग की आमीन एक कुंड दाखरस के लिए खोदा, लेकिन निकम्मे दाग निकले। वो खुद बोल रहे, वो गीत है गीत, लेकिन एक दुख का गीत है, उसे बोला गया है दुख का। इसलिए उस दाग की बारी के साथ परमेश्वर एक न्याय करने वाला है, और न्याय करने से पहले परमेश्वर ने हमें जैसा इस राजा को मार दिया, क्योंकि ये सेल्फ सेंटर था, हमें ये राजा के ऊपर अपनी भिस्त रखता था हर एक बात, परंतु परमेश्वर को ये प्रभु का दास चाहिए था यशायाह, इसलिए उजिया को मार दिया गया, उजिया को मार दिया गया। और जिस दिन उजिया मरा उस दिन यशायाह नबी को एक अलौकिक दर्शन हुआ, वो था स्वर्ग का दर्शन। ये स्वर्ग का दर्शन जब देखा तब उसकी बुलाहट आई, तब उसे समझा कि मैं कौन सी अवस्था में है। आज हो सकते हैं आपकी अवस्था और मेरी अवस्था भी यशायाह संदेष्टा के द्वारा है। हम कभी भी वास्तव में किसी संदेष्टा, किस नबी कौन सी अवस्था में गिर गया है उसको उछाल कर पकड़ कर आमीन उसको अपमानित नहीं करना चाहिए। हम लोगों को कदापि आमीन उस बातों को शोभा नहीं देता, परंतु हमें यह देखना है कि यशायाह ऐसी अवस्था में क्यों आया, क्योंकि आपको और मुझे सीखने के लिए हो सकता है कि हम भी यशायाह नबी के जैसे सेवक है, हम भी यशायाह नबी के जैसा आमीन कुछ ना कुछ प्रभु के राज्य में काम करते हैं, परंतु एक्चुअली अब तक परमेश्वर का साथ आमीन आपका और मेरा मुलाकात नहीं हुआ। थोड़ी सी प्रार्थना, थोड़ी सी अन्य भाषा, थोड़ा सा भविष्यवाणी, आमीन थोड़े से भूत निकालना, आमीन ये स्थापित नहीं होता कि परमेश्वर का सानिध्य हमारा साथ है करके। यशायाह नबी की पुस्तक में आमीन 6 अध्याय में आमीन क्या बोल रहे हैं, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर आ जाएंगे। आमीन उजिया जिस वर्ष मर गया उस दिन आमीन यशायाह ने स्वर्ग खोलते हुए दिखा। पढ़िए। हाँ, जिस वर्ष
उज्जिया राजा मरा, उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पे देखा। हाँ, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर हाँ, सराब दिखाई दी। हाँ, उनके 6 पंख थे। हाँ, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, हाँ, और 2 से अपने पाँव को, 2 से पैर को, और 2 से उड़ रहे थे। हाँ, वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। है। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हाँ, और पुकारने वाले के शब्द से टेवड़िए की नींव डोल उठी। बस अभी देखना, यशाया नबी 5 अध्याय तक भविष्यवाणी कर रहे, परंतु 6 अध्याय के बाद यशाया नबी की भविष्यवाणी अलग हो जाती है। भविष्यवाणी एक ही है, परंतु तरीका अलग हो जाते हैं। बोलते हैं कि यशाया नबी का यह पुस्तक अगर आप पढ़ोगे तो संपूर्ण पवित्र शास्त्र को आप थोड़ा समझ सकते हो, क्योंकि यशाया की पुस्तक में 66 अध्याय हैं और संपूर्ण बाइबल में 66 किताबें। हर उत्पत्ति से लेके प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक प्रकाशित वाक्य सब कुछ उसमें थोड़ा थोड़ा करके लिखा गया है। इसलिए पंडित लोग बोलते हैं कि यदि ये पुस्तक को जो भी पढ़कर चिंतन मनन करते, संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण बाइबल का अध्ययन करने के लिए उसे एक मौका मिल जाते हैं। 5 अध्याय तक वास्तव में भविष्यवाणी करने वाला यशाया नबी 6 अध्याय में अचानक उसको स्वर्ग खोलते हुए दिख रहे। वो अचानक परमेश्वर को नजदीक देख रहे। थोड़ा देखना, हमें नजदीक देखने के बाद उसका प्रकाश तेजोमय होने के कारण संपूर्ण जगहों में तेजोमय प्रकाश है। उसके बाद सराब स्वर्गदूतों को स्तुति करते हुए जिनके 6 पंख है, सबसे करीब हो स्वर्गदूत जो परमेश्वर के नजदीक है, सराब स्वर्गदूत है, सबसे नजदीक स्वर्गदूत। 6 पंख है उनको, 6 पंखों के द्वारा कैसी स्तुति कर रहे, वो आप और मैं बहुत सीखने की चाहिए उनकी तरफ से। वो ये है कि 2 पंखों के द्वारा अपने पैरों को ढकते, 2 पंखों के द्वारा। क्यों जरूरत है उनको 2 पंखों के द्वारा? तेजोमय है, पाप नहीं है उनके अंदर, हर समय 24 घंटा परमेश्वर का सामने खड़े रहते, परमेश्वर के लिए गीत गाते, प्रभु की स्तुति करते, तभी भी अपने पैरों को ढकते हैं, इसलिए कि परमेश्वर तेरी सानिध्य में खड़ा रहने के लिए हम योग्य नहीं है। क्या ऐसे जब हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने के लिए परमेश्वर की भवन में जब आते हैं तो ऐसा मन हमारे जीवन में होता है क्या? क्या ऐसी ख्यालात हमारे जीवन में होते हैं क्या? प्रभु, मैं आज तेरे सानिध्य में आराधना करने के लिए आया हूं, मैं योग्य नहीं है प्रभु, परंतु तेरी कृपा मुझ पे रहने दे ताकि मैं आराधना कर सकूं। है क्या ऐसा मन के साथ हम आते हैं? वो देख रहे अपने चेहरा, अपने हमें आंखों से दोनों स्वर्गदूत पैर को ढक रहे, उसकी आत्मिक अर्थ है प्रभु तेरी सानिध्य में खड़ा रहने के लिए योग्य नहीं है। स्वर्गदूत 24 घंटा रहते तभी भी ऐसी अपनी मन के अंदर ऐसी विचारें, दूसरा पंखों के द्वारा अपने चेहरों को ढकते। हे प्रभु, तेरा तेजोमय तेजस नहीं देख सकते हम प्रभु, हम उपयोग नहीं है, हम प्रभु जी लायक नहीं है प्रभु, तू पवित्र परमेश्वर है, इसलिए दोनों पंखों से अपने चेहरों को ढकता है वो। क्या हमारी आराधना करना, हमारी स्तुति देने के समय हम ऐसा करते हैं क्या? ये स्वर्गीय आराधना का थोड़ा सा परमेश्वर ने एक झलक दिखा दिया यशाया को। हम आराधना, हम स्तुति देने के समय, परमेश्वर के सानिध्य में आने के समय हम ऐसी भावना से आते कि प्रभु तेरा तेज प्रभु जी, हम लायक नहीं है देखने के लिए आपको प्रभु जी। और 2 पंखों के द्वारा उड़ उड़ कर एक दूसरों को आराधना नहीं कर रहे,
वो स्तुति करे, यहोवा परमेश्वर पवित्र है, पवित्र है, एक दूसरों को बोल के यही उनकी स्तुति और यही उनकी आराधना है। कितना कितना इन स्वर्गदूतों के द्वारा सीखने के लिए मिलता है। दो पंखों के द्वारा अपना मुंडी को, दो पंख के द्वारा पैरों को, और दो पंखों के द्वारा एक दूसरे को बोल रहे अपना परमेश्वर पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। ऐसी आराधना, ऐसी मनसा का साथ, आमीन, हालेलुया, जब आप और मैं परमेश्वर का सानिध्य में जब आते हो तो पीछे नीचे नीचे जो हुआ वो आपके साथ और मेरे साथ होता है। आमीन। यशाया बोलने लगा, हे प्रभु जी, मैं अशुद्ध होठों का मनुष्य हूं, अशुद्ध लोगों के मध्य रहता है। 5वां अध्याय तक यशाया को मालूम नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन यशाया जिसके ऊपर निर्भर था, यशाया जिसके महलों में रह रहा था, यशाया को जिसका सानिध्य था, वो सानिध्य मिटने के बाद, आमीन, परमेश्वर ने दर्शन दे के यशाया को कहा, यशाया मेरे लिए कौन जाएगा। आज पाप जताने के लिए या पाप बोलने के लिए एक व्यक्ति को यदि पाप बोला तो वो बहुत गुस्सा हो जाते, ये फैक्ट है मनुष्य का। हम दास लोग कभी किसी के पाप को पर्सनली अगर बोलने के लिए जाएंगे तो हमें लोग वास्तव में हमें भला और बुरा भी बोल देते और कलीसिया छोड़ जाने का हमें बोल भी देते, हम नहीं आएंगे पास्टर तुम्हारे साथ, आप तो केवल हमारा पाप ही जताते। स्वभाव है। परंतु इधर ना किसी मनुष्य ने पाप जताया, स्वयं परमेश्वर ने पाप जताया। कब? जब वहां पर स्तुति और आराधना चल रही। यशाया क्या बोल रहे हैं अभी? हाँ, तब मैंने कहा हाय, हाय, खुद बोल रहे हाय। हाँ, हाय, हाँ, मैं नष्ट हुआ, मैं ये देख के नष्ट हो गया, क्योंकि मैं 5वें अध्याय तक जो काम कर रहा था मैं समझ गया। आमीन। मैं परमेश्वर की सानिध्य में, परमेश्वर जो चाहता था मुझे, आमीन, परमेश्वर जो मुझको लेकर काम कर रहा था, आमीन, उस काम में मैंने बाधाएं डाल दिया, रुकावट पैदा किया मैं। इसलिए 6 अध्याय में वो बोल रहे हाय, मैं अशुद्ध होठों का मनुष्य, अशुद्ध लोगों में रह रहा हूं, क्योंकि हाँ, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। यस, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य खुद वास्तव में समर्पण करने लगा। अभी खुद यह है ताकत आराधना और स्तुति करने के समय। जब आराधना और स्तुति होती है, आमीन, हालेलुया, हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे से भी बढ़कर एक ऐसी आराधना स्वर्ग में चल रही है। हमें वो स्वर्ग की थोड़ी सी झलक परमेश्वर ने हमें दी है। आमीन। वो बात हमारे अंदर आना चाहिए। प्रभु को हमें बोलना चाहिए कि प्रभु हमें राजा हमारी पापों को जताओ। प्रभु जी, मैं अशुद्ध होठों का मनुष्य, अशुद्ध लोगों में मैं रह रहा हूं। प्रभु जी, ऐसी बात हमें करना चाहिए। अगर हम आराधना और स्तुति में यह बात नहीं करते तो समझना हमारे लिए बुलावट नहीं मिलेगा। हम गलत रीति से रहेगा, हम प्रार्थना करेगा, हम आराधना करेगा, हम चर्च में आएगा, परंतु हम अनसेफ है, हम सेफ नहीं है, हम धोखे में है, हमारा उद्धार धोखा में है। यदि परमेश्वर का सानिध्य हमारा साथ नहीं रहा तो हम वरदान चला सकते हैं, परमेश्वर का सानिध्य नहीं आ सकता, क्योंकि वरदान गिफ्ट है। मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूं, यदि हम झगड़ा करते ना, झगड़ा करने के बाद तुरंत 1 मिनट में अन्य भाषा बोलेंगे कि नहीं? हाँ, हाँ, बोलते, क्योंकि वो गिफ्ट है। इसलिए आज इस यशाया संदेष्टा जो 5 अध्याय तक वास्तव में उजिया के साथ रहकर हमें भविष्यवाणी करते, परमेश्वर को पसंद नहीं आया। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उजिया को मारना ही अच्छा है। जब तक उजिया मरेगा नहीं, मेरा दास मेरे साथ आकर पूर्ण रीति से मेरे पर निर्भर होकर सेवा नहीं करेगा, इसलिए उसे मार डाला। प्रभु की योजना है, किसी को कैसा भी मार देते हैं अगर सेवा में बाधाएं डाल देते तो।
हालेलुया। क्या बोल रहे वो? अशुद्ध होठों का मनुष्य हूं मैं। क्या है? बोलिए ना। कल प्रभु के दास के द्वारा सुनने के लिए मिला ना, एक अलौकिक जबान चाहिए ना, साधारण जबान चाहिए ना, मैं साधारण जबान, असाधारण। तब परमेश्वर जबान के द्वारा बात करना शुरू करते हैं। एक भविष्य वक्त आमीन हालेलुया बोल रहे, प्रभु मैंने 5 अध्याय तक किया प्रभु जी, परंतु अब मुझे पता चला प्रभु जी कि प्रभु मैं अशुद्ध होठों का मनुष्य हूं, अशुद्ध लोगों में रहता हूं, अशुद्ध लोगों में रहते हुए मैं परमेश्वर उनके जैसा बना प्रभु। हाय हाय हाय, पश्चाताप करने लगा वो। द रिपेंटेंस कम्स इन वर्शिप। समझा क्या? आराधना बोले तो हमें गीत गाने वाली बात है, आराधना करने बोले तो आत्मा में भरने वाली बात है, परंतु आराधना बोले तो उस आराधना में एक रिपेंटेंस आना जरूरी है। प्रभु जी इस चेहरा का द्वारा मैं नहीं देख सकता, मैं आपकी उपस्थिति में नहीं खड़ा देख सकता, परंतु प्रभु जी जैसी प्रभु जी वो चुंगी लेने वाले ने प्रार्थना किया, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पे आपकी दया आने दो। जब ये दया आना शुरुआत हो जाएगा ना, परमेश्वर का मर्सी आना शुरुआत हो जाएगा ना, प्रभु हमारे जीवन में रहने वाला एक बातों को निकालना शुरू करेगा वर्शिप में। हालेलुया। यदि परमेश्वर ने हमें वर्शिप में, आराधना में, स्तुति में जता दिया सारी बात, तो वचन लेने के लिए, वचन अंदर आने के लिए कोई भी कठिनाई नहीं होगा। यशाया ये बात बोल रहे, तब सराब स्वर्गदूत उतरते हैं और उसकी होठों के ऊपर स्वर्ग की अंगारा डाल देते हैं। तब बोलते कौन जाएगा? तभी भी प्रभु बोल रहे, यशाया तू जाने का नहीं, कौन जाएगा मेरे लिए सेवा, हमारे लिए कौन करेगा सेवा? तब यशाया बोलते हैं, प्रभु मुझे भेजना। क्या बोलते हैं? प्रभु मुझे भेज। तब से लेकर यशाया संदेष्टा या यशाया नबी, उसका सामने परमेश्वर ने सब कुछ प्रत्यक्ष में कर दिया। आज ऐसी अवस्था में आप और मैं भी बैठे 21 दिन उपवास और प्रार्थना में बैठे हैं। हम किसी ना किसी के ऊपर भरोसा लेके हम बैठे, परंतु परमेश्वर इन उपवास और प्रार्थना में उस व्यक्ति हो, उस वस्तु हो, वो चीज हो, वो स्थान हो, परमेश्वर उसको काटने के लिए जा रहे हैं अभी। क्योंकि प्रभु नहीं चाहते कि किसी व्यक्ति के ऊपर आप भरोसा करो, प्रभु यह नहीं चाहते कि किस वस्तु के ऊपर आप भरोसा करके सेवा करो या प्रार्थना करो या आराधना करो। यस आमीन, ये नहीं होगा तो वो बात, ऐसी बात अगर किसके अंदर इधर उमड़ रही है तो परमेश्वर इस समय बोल रहा है उस व्यक्ति की बात आमीन उखाड़ने के लिए प्रभु चल रहे अभी। यस, प्रभु कभी भी अपनी महिमा किस वस्तु, व्यक्ति और जगह को कभी देगा नहीं। इसलिए अपने आप को हमें सौंप दो प्रभु का हाथों में आज। आमीन। हाल 4था दिन है, प्रतिदिन हमको हमें सौंपना है। जब तक 21 दिन उपवास प्रार्थना नहीं है, सौंपना है प्रभु का हाथ में। एक बात भी बोलना नहीं है हमें, आमीन, एक बात भी कुछ बोलना नहीं, प्रभु ऐसा करो वैसा नहीं, नहीं, नेवर। आमीन। प्रभु तुझे जैसा करना है वैसा अगर करने के साथ इधर बैठा है तो प्रभु आपके संग कार्य करने के लिए शुरुआत करने वाला है अभी। मैं मेरे प्रिय की दाग की बारी में उस दाग लता जो उसने लगाया उसके गीत में गाऊंगा। पढ़िए वापस, एक और दो। अब मैं अपने प्रिय के लिए, अब मेरी प्रिय के लिए और उसकी दाग की बारी के विषय में, उसकी दाग की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। मैं गीत गाऊंगा। हाँ। एक अति उपजाऊ टीले पर, एक अति उपजाऊ टीले के ऊपर मेरी प्रिय की एक दाग की बारी थी। ठीक है, हम धीरे धीरे करके जाएंगे। उधर ऊंचे टीले करके लिखा है, इंग्लिश में हिल लिखा गया है, और फर्टाइल हिल, जहां की जगह
कुछ भी डाला तो फसल आ जाएगा, ऐसी जगह है वो। प्रभु को यदि एक दाखलता लगाना है तो जगह की जरूरत है। ध्यान करना, एक जगह की जरूरत है। अगर मैं और नीचे जाऊं तो तब समझेगा आपको। जगह जो है वो है कलीसिया। उसके बाद उधर लिखा है, मैं दाख की बारी को लगाऊंगा। दाख की बारी, दाख की बारी संगति को दर्शाते हैं। तीसरा उधर लिखा है, दाख का पौधा, वो है आप और मैं। वो कौन है? ध्यान देना इधर, थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ हो गया तो आपको समझेगा नहीं, ठीक है? हां, एक कहानी बताता हूं मैं। एक बार ऐसे ही एक पास्टर प्रचार कर रहे थे, ठीक है, प्रचार कर रहे थे। अब्राहम की वाइफ के बारे में बता रहे थे। अब्राहम की वाइफ कौन है? यस, ठीक है। एक व्यक्ति उठा और चले गया, ठीक है, सारा का बात उसने सुना। लेकिन वही व्यक्ति बाद में आने के बाद पास्टर ने पूछा, आमीन, अभी रिबेका का काम चल रहा है। किसका काम चल रहा है? यस, आइजक का, आमीन, इसहाक का पत्नी का बारे में बोल रहे, रिबेका। अभी पास्टर ने पूछा, आमीन, हालेलुया, अब्राहम का पत्नी का नाम क्या है? आमीन, जो व्यक्ति बाहर से अंदर आया बोलते रिबेका। ये बात होते, इसलिए वचन ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है, नहीं तो इधर का उधर हो जाते। परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि ऊंचे टीले की जगह है कलीसिया। दूसरा है जो दाख की बारी है वो संगति, फेलोशिप। और तीसरा जो दाख का पौधा है, आमीन, वो है, आमीन, विश्वासी जन, आप और मैं। अब एक दाख का पौधा लगाने के लिए सबसे पहला एक अच्छी जगह, एक फर्टाइल जगह होना बहुत जरूरी है, और परमेश्वर ने वो ढूंढा। यदि इस विवेचन के द्वारा आप और मैं पौधा है दाखलता का, तो जगह की जरूरत है। थोड़ा सोचना, जगह की जरूरत है। अगर अच्छे जगह पर नहीं लगाया, क्योंकि उत्तम जाति का दाखलता लगाना है, उत्तम जाति, नॉट हाइब्रिड, ना नीचा, उत्तम, उत्तम, वो अच्छा फल दे। जगह का जरूरत है, जगह, प्लेस। तो प्रभु ने प्लेस को ज्यादा प्राधान्य दिया है। ध्यान करना, यदि आदम और हवा को रखने के लिए सबसे पहला परमेश्वर ने क्या बनाया? एदन वाटिका। क्यों? क्योंकि ये दोनों दंपत्नी, आमीन, आमीन, पति पत्नी, इसके पति और पत्नी इसके अंदर रहने के लिए, आदम हवा रहने के लिए, इसलिए जगह तैयार किया ताकि मैं उस जगह के पास जाकर उनके साथ बातचीत करूं। जगह। दूसरा, याकूब को दर्शन देने के समय, आमीन, लूज के इधर दर्शन दिया, आमीन, स्वर्गदूत ऊपर नीचे सीढ़ियों के ऊपर देखा, उसको बेथल कर दिया प्रभु ने। उसी जगह पर 20 साल के बाद याकूब को कहा गया, ए याकूब, आमीन, तू वापस 20 साल के बाद उसी जगह जाना और वहां पर तू क्या कर? आराधना करना। क्योंकि बेतल नाम रखा है तो आराधना का भवन है। तो जगह, वास्तव में आराधना का जगह, जगह कितना इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, हमें मूसा को जब हमें परमेश्वर कटीली झाड़ी में दर्शन देने के समय मूसा चप्पल के साथ परमेश्वर का सानिध्य में थे। प्रभु ने क्या बोला? कौन से तू पवित्र स्थान में खड़ा है, तू तेरी चप्पल को निकाल दे। पवित्र स्थान, यरूशलेम मंदिर बांधने के लिए आमीन खरीदा हुआ जगह दाऊद ने मोरिया पर्वत के ऊपर वही जगह परमेश्वर ने चुना, किसलिए? यरूशलेम मंदिर बांधने के लिए। आखिरी में जहां पर यीशु आमीन रात का समय प्रार्थना करता था, आमीन दिन का समय सेवा करते थे, परंतु रात का समय जो पहाड़ के पास हो जाके हमें प्रार्थना करता था, रात भर प्रार्थना करता था, उसी पहाड़ के ऊपर तीसरा आगमन के समय उसी जगह पर यीशु मसीह अपना पैर रखेगा। वो है जैतून का पहाड़, जगह। इसलिए एक दाखलता को
बनाने के लिए, उसको हमें पालन पोषण करने के लिए एक जगह बहुत जरूरी है। थोड़ा सोचना, हम क्यों इस जगह पर आए। बहुत सारी जगह है इस महाराष्ट्र में, बहुत सारी जगह है इस बॉम्बे में, हमें बहुत सारी जगह इस बदलापुर में, हम वहां पर आराधना कर सकते, प्रार्थना कर सकते, परंतु प्रभु ने हमें क्यों इस जगह पर लेके आया? क्योंकि परमेश्वर ने इस जगह को हमें अपनाया है। परमेश्वर को मालूम है मेरा दाख लता इधर रखने से वो फलवंत देगा, इसलिए आप इधर आए और मैं इधर आया हूं। थोड़ा सोचना, यदि परमेश्वर की यह मकसद है हमारे लिए कि हम इसी जगह में फल दें, तो क्यों हम सोचना कि कलीसिया छोड़कर चले जाएंगे। हम कुछ मिलता नहीं है हमें, ना पास्टर शाबाशी देता है सेवा करने के बाद भी, ना कोई प्यार का शब्द मिलता है। वचन तो मिलते हैं ना, राह तो मिलता है ना, सही मार्ग तो चलते ना, काफी है, काफी है। आजकल वास्तव में कलीसिया छोड़ के जाने का अगर बोला तो दुख विश्वासी को नहीं होते, दुख होते हैं वो प्रभु का दास को। विश्वासी बोल जाते हैं हम जाएंगे कलीसिया छोड़कर, हाँ दूसरा कलीसिया भी मिलेगा उनको, परंतु वो नहीं जानते वो पास्टर ने तेरे लिए कितना प्रार्थना किया, वो पास्टर ने तेरे लिए कितना दिन रात उपवास किया, आमीन, अंधेरे में जाकर कितना रोया तेरे लिए, आमीन, क्या क्या नहीं किया तुझे परमेश्वर में स्थिर रहने के लिए, ये तुझे नहीं मालूम है। परंतु विश्वासी सीधा बोल देते, चला जाते हैं। एक अच्छी जगह पर हमें परमेश्वर ने आपको और मुझे लगाया है। क्यों? क्यों? एक अच्छा दाखलता का फल देने के लिए। क्या देने के लिए? बोलिए ना, फल देने के लिए। इसलिए जगह इंपॉर्टेंट है। अभी जगह जब मिलता है तो ठीक है, जगह मिलता है, सेकंड स्टेप उधर लिखा है, आमीन, हालेलुया, मैं दाख की बारी को खड़ा करूंगा उधर विनयार्ड। एक जन को मैं इकट्ठा करना शुरू करूंगा। क्या करूंगा मैं? हाँ, कलीसिया में यही हो रहे ना, यही हो रहे ना कलीसिया में। हम भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले एक है प्रभु में, हर भाषा बोलने वाले अलग, समाज अलग, सब अलग है, परंतु कलीसिया में सब इकट्ठाई में आ जाते हैं, है क्या नहीं? कोई बोल नहीं सकते तुम अलग में अलग। यह दाख की बारी, यह दाख की बारी, यह दाख की बारी, उस दाख की बारी में आप लोग जो है इंडिविजुअल, आप है परमेश्वर की दाख। अब परमेश्वर को यह दाख लगाना है। इतना सारा बात किया है परमेश्वर ने, हालेलुया, जगह देखा, आमीन, लोगों को इकट्ठा किया, आमीन। अब समय आया है उस दाख को उस जगह पे लगाकर उससे प्रतीक्षा करना कितना फल वो देता है। अब समय आया। सबसे पहला उधर लिखा गया है, क्या लिखा गया है? आमीन, क्या किया? पहला मिट्टी को खोदा। क्या किया? मिट्टी को क्या खोदा? एक पेड़ को या एक पौधा को लगाने के लिए मिट्टी खोदना बहुत जरूरी है। कोई भी ऐसा डायरेक्ट वास्तव में हमें जाकर आमीन पौधा लगाता है क्या? अगर वो आमीन लगाता है तो वो जंगली किसान है। वो आप पौधा लगाते हैं नहीं? हाँ लगाते, छोटा छोटा पौधा, तो पहला क्या करते? हाँ खोदाई करना पड़ते, उसको बराबर खोदाई करना पड़ता है ताकि वो आसानी से अंदर बैठे, आसानी से उसकी मूल भी ना टूटे। क्या ना टूटे?
यस, उसका रूट भी ना टूटे, ऐसी रीति से उसे आमीन आमीन उसको अंदर आमीन डालने के लिए आमीन वो खोदाई करना पड़ता है, मिट्टी खोदाई करना पड़ता है। उसीलिए जब आप और मैं जब परमेश्वर की कलीसिया में आते हैं आमीन, उस समय हमें परमेश्वर क्या करते, कलीसिया के अंदर हमें स्थिरताई से रहने के लिए आमीन खोद काम या मिट्टी आमीन हाल गड्ढा खोदना शुरू करते। ये गड्ढा खोदने वाला काम कौन करते पता है? कलीसिया चलाने वाला दास लोग। कौन कर रहे हैं? बोलिए ना। एक व्यक्ति जब कलीसिया के अंदर आते हैं, उस व्यक्ति को उस गड्ढे में सही रीति से बैठने के लिए परमेश्वर की दास लोग दिन रात मेहनत करते, तब वो दाग लता, वो दाग का बारी, वो दाग का जो आमीन हालेलुया है ना, उसमें बराबर फिट हो जाते हैं। ऐसे ही नहीं होते, और वही करते हैं, दास लोग ही करते हैं। इसलिए पौलुस अपनी आमीन इफिशियंस की पत्री 4 अध्याय में 11 वाक्य पढ़िए मत, ये कॉमन वचन ही है। अब उसमें लिखा है कि 5 प्रकार की सेवकाई कलीसिया के अंदर एक विश्वासी के लिए, किसके लिए? संपूर्ण कलीसिया के लिए नहीं है, एक विश्वासी के लिए 5 प्रकार की सेवाएं। जब ये 5 प्रकार की सेवा, 5 प्रकार की ग्रेस एक व्यक्ति के ऊपर आएगा, तब वो विश्वासी पक्का बनेगा। हां, वो विश्वासी तब पक्का बनेगा। इसलिए खोदाई का काम चल रहे, दास लोग खोदाई कर रहे, प्रेरित लोग आ रहे, अपोस्तल लोग आ रहे, खोदाई का काम कर रहे। क्यों? क्योंकि वो पौधा सही रीति से उधर बैठने के लिए। भविष्य वक्त लोग आ रहे, भविष्यवाणी कर रहे हैं। क्यों? वो पौधा उधर बैठने के लिए। आमीन। तीसरा आमीन पास्टर लोग तो है, हमें वो भी अपनी वचनों के द्वारा हम स्थिरताई के लिए रखा गया, उस विश्वासी को स्थिरताई में रहने के लिए आमीन मदद कर रहे। उसका पीछे सुसमाचार भी सुनाने वाला चाहिए। उसके बाद आमीन उसे बाइबल की ज्ञान को देना बहुत जरूरी। ऐसी 5 प्रकार की सेवकाई एक पौधा के लिए होती है, तब वो पौधा वास्तव में सही रीति से अंदर जाके बैठता है। अगर एक व्यक्ति को अगर ये की 5 सेवा में से एक ही जन को वो पकड़ा, वो कभी आगे बढ़ेगा नहीं। उसको 5 जैसे लिखा है प्रभु यीशु मसीह की लोगों के लिए, आमीन, हर मसीह लोगों को उन्नति करने के लिए आमीन ये लोगों को स्थापित किया गया। आज समझना दास लोगों कैसे दिन रात वास्तव में सेवा करते हैं। हमारा मुंह से निकल जाते कुछ भी अगड़म शगड़म बात निकल जाते हैं। मनुष्य है क्या है, हम ऐसे बोलते, परंतु वो दास लोग कितना खोदाई का काम करते, ये समझना है दिन रात। क्यों? हम जैसे पौधा को उधर हमें रखने के लिए। दूसरा उधर लिखा है मैं पत्थरों को निकालूंगा। क्या निकालूंगा? यस, पत्थर हमें पौधा को बढ़ने के लिए नहीं देता। पत्थर पौधा को बढ़ने नहीं देता, ध्यान करना। इसलिए दास लोग क्या करते हैं, आमीन वो हमें पत्थरों को निकालते। कैसा? वचनों के द्वारा। पत्थर आमीन इंसान को या विश्वासी लोगों को बढ़ने नहीं देता, ना आत्मा में, ना वरदान में, ना प्रभु की उन्नति में बढ़ने के लिए मौका नहीं देते पत्थर। इसलिए परमेश्वर की दास लोग हमें प्रचार करते दिन रात करते जो पत्थर जो इंसान की जीवन में रहते, एक एक पत्थर को निकालने के लिए मेहनत करते हैं, ताकि ये पौधा फल देने के लिए। थोड़ा सोचना, ऐसे दासों को हम निगलेक्ट करके चले जाते हैं तो क्या मिलेगा हमें? हालेलुया। मुझे पता नहीं है, परंतु एक व्यक्ति इधर ऐसा बैठा है, बहुत दासों का ग्रजस लेके बैठे इधर, दासों का विषय ग्रजस, खुन्नस लेके बैठे इधर एक व्यक्ति ऐसा है। प्रभु बोल रहे सौंप दे आज प्रभु का हाथ में। हालेलुया। पत्थर निकालते, प्रभु के चरणों के पास घुटने टेक के प्रभु से वचन मांगते, वचन नहीं मिलते तो रोते बच्चे लोग के समान। पूछिए सारे दासों को इधर, आज विश्वासी को कदर नहीं है।
रोते बच्चों के समान, प्रभु मुझसे क्यों बात नहीं कर रहे, क्यों वचन नहीं दे रहे प्रभु, तेरी जन को देना है प्रभु। रोते हैं क्यों? क्योंकि उसे पता है जब वचन दिया जाएगा तब आमीन, जो पत्थर जो इंसान के अंदर रहते, जो उनको बढ़ने नहीं दे रहे, आमीन हालेलुया, वो निकलेगा नहीं। आप बोलोगे सब प्रभु कर रहे, हाँ प्रभु कर रहे, लेकिन प्रभु को काम अगर करना है, ध्यान करना, प्रभु एक इंसान के द्वारा काम करते हैं। शैतान को भी अगर काम करना है तो इंसान का द्वारा इंसान में जाएगा वो, यह प्रोसेस है। इसलिए प्रभु क्या करते हैं, अपने दासों को नियुक्त करके उनके द्वारा काम करते हैं। उसके बाद उधर लिखा है आमीन, बाड़े बांधते, बाड़े उधर लिखा है गुम्मट बांधा है, गुम्मट वॉच करने के लिए, बाड़ा है, कोई अंदर घुसने के लिए नहीं। वह दिन रात प्रार्थना करते रहते हैं, हमारे लिए संरक्षण करते रहते हैं। लिखा गया है, पौलुस कहता है हमें इब्रानी पत्र में, हमें दिन रात हमारी आत्मा के लिए कौन प्रार्थना करता है? बोलिए, बोलिए ना जोर से, क्यों शर्म रही? हाँ, हमारा माता कभी हमारी आत्मा के लिए प्रार्थना करेगा? हमारा पिता कभी प्रार्थना करेगा? हाँ, हमारा चाचा, हमारा नाना नानी कभी करेगा? कभी नहीं करेगा। परंतु एक है, हमें जिसके पास परमेश्वर ने जिम्मेदारी दिया है, उस दाखा लता को आमीन हालेलुया संरक्षण करने के लिए और रात दिन प्रार्थना करते रहते हैं। इसलिए तो कभी कभी 2 साल 3 साल बिछड़े हुए भेड़े भी वापस आते हैं कि नहीं कलीसिया में? क्यों आते? कोई चमत्कार नहीं है, वो दास उनके लिए प्रार्थना करते रहते, इसलिए वो आते हैं, इसलिए वो आते हैं। इतना सारी बात करने के बाद भी, इतना सारा बात करने के बाद भी जब परमेश्वर ने प्रतीक्षा किया तो क्या हो गया? जंगली फल मिला। क्या मिला? ध्यान करना भी, क्या मिला? जंगली दाग क्या है? उधर लगाया कैसा अच्छा, काम में कोई भी गड़बड़ी नहीं, एकदम काम टप टिप किया है, कोई गड़बड़ नहीं है, सब कुछ अच्छा है। परंतु फल देने के समय जंगली फल दिया। तो थोड़ा सोचना, आज मैं एक प्रश्न पूछूंगा आपको, क्या दोष उस दाग का है? क्या दोष वो लगाने वाले का है? हाँ बोलिए ना। यदि मैं आत्मिक रीति से बात करूं, यदि वो जो दोष पास्टर का है या परमेश्वर का दास का है, क्या वो विश्वासी नहीं बढ़ रहा? क्या वो विश्वासी नहीं बढ़ रहा है? उसका गलती है? बोलिए, हाँ है ना? नहीं तो हम तो जाते हैं, जिसके पास पावर है उसके पास। कम नहीं है पावर मिनिस्ट्री, कम नहीं है पावर मिनिस्ट्री, बहुत है। यह समझना है आज। उधर लिखा है आमीन, मैं इतना काम किया, प्रभु बोल रहे, हमें यशायाह बोल रहे, दिखा रहे, आमीन मैं इतना काम किया, लेकिन ये जंगली फल मिला। अभी जंगली फल मिला तो परमेश्वर क्या बोलते पता है? अभी मैं इस दाग की बारी को मैं क्या करूंगा? इतना काम किया मैंने जगह किया, हमें मैं बाड़ाए बांध दिया, हमें रसकुंड खोद दिया, उत्तम जाति मैंने लगाया, आमीन हालेलुया, मैंने पत्थरों को निकाला, मैंने मिट्टी को खोदाई किया, मैंने सब कुछ किया, परंतु इसने जंगली दाग दिया। अब मैं क्या करूंगा इसके साथ? आज का प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है। ये मत समझो यशायाह संदेशता, यशायाह नबी ने
कई सालों पहले लिखा हुआ इस वचन आज भी कलीसिया के अंदर वास्तव में काम कर रहे। आज भी परमेश्वर उसी रीति से काम कर रहे। आमेन, दाखलता लगा रहे, आमेन, आमेन, बारी को लगा रहे, आमेन, खोद काम चल रहे, आमेन, हाले दाकुंड खोदा है, आमेन, संरक्षण कर रहे, सब कुछ चल रहे, आमेन, परंतु आमेन, विश्वासी जन फल दे तो रहा है, परंतु जंगली फल आ रहे उसके अंदर। कौन सी? अब परमेश्वर क्या करेंगे, ये सारी बात देखने के लिए 4 और 5 वचन पढ़ना पड़ेगा। अब उधर कोई भी मर्सी नहीं है, उधर कोई भी दया नहीं है। क्या बोल रहे हैं देखिए ना। हाँ, मेरी दाख की बारी के लिए, मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया, और क्या करने का बाकी है, ऐसी बोल रहे। क्या बाकी है? कौन बोल रहे? प्रभु, मैंने क्या क्या किया, परंतु उन्होंने जंगली ही दाके दी। अब मैं क्या करने वाला हूं? देयर इज नो मर्सी। हाँ, फिर क्या कारण है, फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की, हाँ, तब उससे निकम्मी दाखें लगी। हाँ, क्या किया? कौन आशा किया? बोलिए ना, कौन आशा किया? हाँ, अब मेरे साथ है, कौन आशा किया? आज थोड़ा सोचना। प्रभु इन 21 दिन उपवास और प्रार्थना का 4था दिन हमसे बात कर रहे हैं। यदि मैंने सब कुछ किया इनको बढ़ने के लिए, ऐसा क्या नहीं किया कि इनको बढ़ने के लिए कारण नहीं हुआ? अगर पूछेगा और हमारी अंदर जंगली फल निकलेगा तो क्या फायदा है? इसलिए मैं सब बोला हूं, जो वचन आते हैं परमेश्वर की पर्पस क्या है? पर्पस। अगर प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय निकालो मत, उधर लिखा है मेरी पिता की इच्छा है तुम बहुत फल लाओ। क्या है? क्या है? यस, फल लाओ। यीशु मसीह बोल रहे पिता की इच्छा है विश्वासियों तुम्हारी अंदर हमें फल, वो भी बहुत फल, एक फल नहीं, बहुत फल आना जरूरी है। आज वो फल के साथ हम इधर बैठे क्या आज परमेश्वर बोल रहे क्या? यस, मैं तुम्हारे लिए 2024 में काम किया, परंतु मुझे कुछ मिला नहीं। परंतु आज ऐसी बात है, अगर मैं प्रभु के लिए फल नहीं दे पाया तो ये 21 दिन उपवास और प्रार्थना का एक आमीन परमेश्वर ने, आमीन हालेलुया, हमारे सामने रखा कि इसका लाभ उठाने के लिए इसी 21 दिन उपवास और प्रार्थना में परमेश्वर वापस उस असली दाख रस को निकालेंगे। असली, अगर आप विश्वास करते तो आमीन बोलिए। हालेलुया। मैं क्या करूंगा? अब प्रभु बोलते यदि नहीं दिया तो मैं जो आशीष उनके ऊपर किया था वो सारी आशीषें वापस मैं लूंगा। एक बहुत बड़ा डेंजर संकेतना है ये। अगर हम प्रभु की मंसूबे के साथ चलते नहीं है, प्लान्स के साथ चलते नहीं, उसके मार्ग के साथ चलते नहीं है, और हमने पहले बहुत सारे आशीष पाए हैं परमेश्वर के साथ, बहुत सारी आशीष, चाहे भौतिक हो, चाहे आत्मिक हो, चाहे शारीरिक आशीष हो, परंतु जब वो आशीष परमेश्वर इसलिए दिया जाता है कि हमारे द्वारा उस परमेश्वर की हमें और एक फल का संकेतना हो जाए। लेकिन फल अगर मिलता नहीं है तो परमेश्वर वापस लेने के लिए तैयार है। अगर हम 5 वचन पढ़ेंगे तो उस 5 वचन में लिखा है अब मैं मेरी दाख की बारी के साथ क्या क्या करने जा रहा हूं। अब मैं तुमको बताता हूं कि अपनी दाख की बारी से क्या करूंगा। हाँ, मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा। यस, नंबर 1, मैं संरक्षण को तोड़ दूंगा। चेतावनी, वार्निंग। जो संरक्षण परमेश्वर की दासों का द्वारा हमारे जीवन में होते हैं, परमेश्वर उसको अनुमति नहीं देंगे। परमेश्वर बोलेंगे नो, नॉट नाउ, अभी नहीं, अभी उसे तोड़ डालो, वो तोड़ दिया जाएगा।
अगर संरक्षण नहीं है तो थोड़ा सोचो, विश्वासी का जीवन कितना कतर्य है। कोई भी आएगा, कोई भी अंधकार की सामर्थ्य और शक्ति आकर उसे खत्म कर देगा, उसका उद्धार हमें शून्य अवस्था में कर देगा। पहला बाड़ा तोड़ देगा, जो बाड़ा के लिए हम प्रार्थना करते वो बाड़ा तोड़ दिया जाएगा। दूसरा, और उसकी दीवारों को ढा दूंगा कि वह रौंदी जाए। यस, वो रौंदी जाए, यानी वो दाखलता जो मैंने प्यार से लगाया, अब मैं क्या करूंगा, दूसरों को कहूंगा कि उसे रौंदी जाए। रौंदी यानी उसको कुचल जाए। हाँ, मैं उसे उजाड़ दूंगा। उस दाग की बारी जो मनोहर थी, वो दाग की बारी कितना सुंदर थी। आमीन। वो दाग की बारी जो एकताई में लोग आते थे, वो दाग की बारी आमीन जहां पर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य काम करते थे, मैं उसे बंद कर दूंगा। आगे, वह न तो फिर छाटी और न खोदी जाएगी। हाँ, आगे, और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। हाँ, क्या उगेंगे उधर? अभी बोलिए ना, यस, कोई आशीष रहा उधर? नहीं। यदि जंगली दाखलता, यदि जंगली फल हम दिया तो ये सारी बात होगा। ये केवल ये मत समझो कि ये यशाया ने पुराने भक्तों के लिए दिया, ये आत्मा का वचन है, ये आत्मा का वचन है। इसलिए ये नया भक्तों के लिए भी वास्तव में हो सकता है, ये संकेत ना मिलता है। अब हम देखेंगे मैं क्यों वाकई में फल नहीं दे पाया, और फिर मैं समाप्त कर दूंगा क्योंकि बहुत लंबा है। 5 चीज है, 5 पॉइंट्स। एक विश्वासी क्यों फल नहीं देता, क्यों फल नहीं देता। 5 है, यात्रा बहुत लंबा है। जैसा मेरा समय है वैसे वैसे मैं आपसे एक बात बताते जाऊंगा। आज मुझे लगता है एक ही बात हो जाएगा। सबसे पहला, एक विश्वासी फल ना देने के कारण एक ही है। दास दिन रात प्रचार करते हैं, पवित्र आत्मा की ओर प्रार्थना करके हर बात परिपूर्ण अवस्था में लाने के लिए दिन रात कष्ट करते हैं, परंतु फल का क्यों नहीं देते। नंबर 1, दिव्य स्वभाव। कौन से स्वभाव? हाँ, बोलिए ना सब। यस, अलौकिक स्वभाव। फर्स्ट पॉइंट, अजमानों की विश्वासी के अंदर से दिव्य स्वभाव चले ही गया, चले गया स्वभाव। आज थोड़ा अंदर झांक के थोड़ा देखिए, मसीह की स्वभाव है क्या मेरे अंदर? मैं भी उसलिए बैठा हूं। मसीह का स्वभाव। ये मसीह का स्वभाव यदि आपके अंदर मेरे अंदर आया ना, हम आशीष प्राप्त करते रहेंगे, हम आशीष प्राप्त करते रहेंगे। पत्रस बोल रहे हैं, 2 पत्रस पहला अध्याय, स्वभाव का बारे में बोल रहा है। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में है, बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। पत्रस बोल रहे, अब ध्यान मत उधर मत देखिए, समझ में आया आपको? बस वही है। आज मैं ज़्यादा बोलकर आपका सर के ऊपर से नहीं,
बल्कि आपको कुछ ऐसा मिले कि आपके लिए वो प्रार्थना का एक विषय मिले। पत्रस कह रहा है कि विश्वासी लोगों को एक दिव्य स्वभाव चाहिए, इसलिए सड़ाहट की बातों को छोड़ो, सड़ाहट की बातों को, सड़ने वाली चीजों को छोड़ दो जो बास मारते हैं, और मसीह की दिव्य स्वभाव में आइए। किसके स्वभाव में? यस, ये सारी सड़ाहट की बात हमको निकालना है, सड़ाहट की बात। आपको मालूम है विशेषता, अगर सड़ा हुआ चीज को कभी देखा है आपने? हाँ, सड़ा हुआ घाव को देखा है? सड़ा हुआ घाव रहते, जो घाव होते हमारे पैरों के अंदर, हाथ के ऊपर, वो घाव के अंदर कीड़े होते बराबर। सर क्योंकि सड़ गया है, पस तो इतना बदबू मारता है, पूछो मत, जाने की जरूरत नहीं उसके पास। अब ये सड़ाहट की बातों को, ये कीड़ा को, ये मरम पट्टी करने के लिए हमें खुद होगा क्या? हां, नहीं मैं करूंगा, होगा क्या? अरे तू कितना भी ताकतवर रहने दे, तू कितना भी हमें शातिर वाला रहने दे, हमें तू अपना आप नहीं कर सकता उस सड़ाहट घाव से। ना तू हमें कीड़ा को निकाल सकता, ना वो पस को तू निकाल सकता, ना वो घाव को तू दबा सकता, ना तू पट्टी बांध सकता है। केवल जिसको जानकारी है ना वही कर सकता है। इसलिए आज हमारी अंदर जो सड़ाहट है, ना हमारी बुद्धि से, ना हमारी बल से, ना ताकत से, बल्कि प्रभु यीशु मसीह उसकी आत्मा के द्वारा आपका और मेरा ये सड़ाहट निकालने के लिए परमेश्वर के पास सौंप दो। हम कितना बोले नहीं होगा, हमें सौंपना है, हमें सौंपना है। पानी के ऊपर जैसे हम सौंपते हैं, पानी मुझे तैरने के लिए नहीं आते, मैं सौंपते एकदम, हमें सौंपना, हमें वो पानी बराबर के किनारे पे लेके जाते हैं, ऐसी सौंपना है हमें। परंतु सौंपने का क्रिया, मैं मरूं जिंदा रहूं प्रभु, मैं तेरा है, ऐसी अवस्था में अब नीचे लिखा गया है क्या क्या गलती हमने किया कि हम फल ना दे पाए। जल्दी सिस्टर। हां, सबसे पहला आता है विश्वास। क्या आता है? बोलिए सब, बस वही वो पढ़ते जाओ, कम से कम 7-8 तक आप पढ़ो, अब घर जाके पढ़ो, बस उसके ऊपर ही है। मैं उसी से उठाकर मैं आपसे थोड़ा सा बोलकर समाप्त करूंगा, ताकि आपको प्रार्थना के लिए समय भी मिले और आपको एक विषय मिले। सबसे पहला उधर लिखा है विश्वास। क्या लिखा है? यस, विश्वास। बोलिए ना जोर से। परंतु ये विश्वास हमें किस लिए चाहिए? हां, आज विश्वास केवल हमें भौतिक चीजों के लिए हम विश्वास करते हैं, भौतिक चीजों के लिए। परंतु बाइबल में लिखा गया है कि हम विश्वास किस लिए करना चाहिए? हमें विश्वास ये करना चाहिए कि परमेश्वर है और उसे खोजने वाले को वो प्रतिफल देते हैं। क्या देते? क्या देते? यस, ये विश्वास की परिभाषा है। हमें विश्वास होना चाहिए कि हम जिसके सानिध्य में बैठा है ना, आमीन, हालेलुया, वो मुझे सब कुछ देगा। वो है इधर तो है, तो वो सब कुछ मुझे दे देगा। मैं जिसके लिए इधर आया हूं वो मुझे सब कुछ देगा। परंतु प्रभु मेरे विश्वास को तू बढ़ाना। आज मानो कि विश्वासी के जीवन में विश्वास नहीं पाते हम। आज थोड़ा बोलिए ना, प्रभु की सानिध्य हम महसूस करते हैं क्या? हां, हम प्रार्थना किस लिए करते? हम कलीसिया में किस लिए आते? हम कलीसिया में हमारी जरूरतों के लिए आते। हम प्रार्थना हमारी जरूरतों के लिए करते हैं, ठीक है। हम केवल वास्तव प्रार्थना करने के समय कभी हमने उस प्रार्थना में परमेश्वर को जानने के लिए कोशिश किया क्या? बोलिए ना। मैं आज आराधना कर रहा हूं, उस आराधना में परमेश्वर में गीत गा रहे मैं प्रभु को बोल रहे, प्रभु मुझे तेरा चेहरा मुझे दिखा, तेरा स्वभाव मुझे दिखा, तू मुझसे बात कर, जैसे कल प्रभु का दास ने कहा गया। आमीन, हालेलुया। क्या आराधना में केवल हम गीत गा रहे? आमीन, प्रार्थना में केवल प्रभु मेरे ये चीज, मेरे वो चीज, मेरे चीज, ये सारी बात होने के बाद आमीन,
इसमें प्रभु क्या चाहते कभी हमने देखा क्या? यदि वो परमेश्वर वास्तव में आपको और मुझे मिल जाते ना, हमें सब कुछ, हमें परमेश्वर हमारा पीछे सारी चीजों का लाइन लगा देते हैं। आज थोड़ा सोचिए ना, क्या हमारी प्रार्थना में परमेश्वर है? हमारी आराधना में परमेश्वर है? हम वचन जो पढ़ते हो परमेश्वर में है क्या? पढ़ने के समय क्या हम केवल लाभ के लिए उपयोग कर रहे हैं कि कुछ वचन को उठाकर हम परमेश्वर से बोले, प्रभु ये वचन में ऐसा लिखा है और तू करना प्रभु जी, और प्रभु करते भी है, ठीक है? तो क्या हमारी प्रार्थना शक्तिशाली है? थोड़ा सोचिए, मुझे मिलने वाला चीज प्रभु से मिल रहा है या शैतान से मिल रहा है? शैतान भी बिजनेसमैन है। कौन है? हाँ, कौन है सिस्टर? गुड इवनिंग। हम प्रार्थना करने के समय थोड़ा सोचिए, हम किसको कुछ बताने के समय उसका बेस क्या है समझना बहुत जरूरी है। उस बेस के द्वारा हमें समझ में आता है, यस ये जो प्रार्थना किया है ना प्रभु की ओर से आया है, ये जो मैं बोला हूं इस भाई के साथ ये प्रभु की ओर से आया। यस, उस बेस के ऊपर खड़ा रह के हम बोल सकते, क्योंकि शैतान भी बोल सकता है तू मेरी पैर पड़, मैं तुझे सब कुछ दूंगा, क्योंकि सब मेरे अधीन में कर दिया है। विश्वास ये होना चाहिए, यस प्रभु मेरा साथ है। क्या है? बोलिए ना, प्रभु मेरे, चाहे वरदान मिले ना मिले, आशीष मिले ना मिले, ऐसा विश्वास बना के रखो, यस मेरा दुख में मेरा सुख में आमीन कोई भी नहीं रहेगा, आमीन तब भी आमीन मेरा परमेश्वर मेरा साथ साथ रहेगा। हालेलुया। पिछले समय में मेरे नानी को मिलने के लिए गया। मेरा नानी हर एक जन का नाम ले रही, मैं उधर खड़ा रहने के समय मुझे नहीं पहचाना, वो मुझे ही बुला रही थी लेकिन नहीं पहचान रही। मैंने बोला मैं तेरा नातू आया हूं, देख बॉम्बे से आया हूं, आ कर रहे, लेकिन मुंह में अपने बच्चे लोग का नाम है, एक का आशा, दूसरे का आमें निशा, तीसरे का रीटा, यही नाम का जब लेते बैठे, ये कब आएगा, वो कब आएगा, ये कब आएगा। अरे तू किधर है? तू आखिरी मौका में गिर गया है, अभी वहां पर परमेश्वर तू चाहिए, वहां पर पश्चाताप की बातों को परमेश्वर ने तुझे बिस्तर में डाला है ताकि तू प्रायश्चित करे और परमेश्वर के पास जाए। मैं बोला बंद कर ये सारी बात, ना तेरा बेटी लोग आएगा इनकी बातों को लेने का नहीं, अब प्रभु का नाम लेने का तू, यीशु का नाम लेने का तू, क्योंकि वही तेरी मरना तक इस कटिया का साथ या इस बिस्तर का साथ रहेगा। जोर से बोला मैं, आजू बाजू के लोग बोले ये ना तू ऐसा कैसा बात कर रहे। विश्वास चाहिए, मर रहा है तभी भी विश्वास चाहिए। मेरा यीशु मेरा साथ है, मेरा यीशु मेरा साथ है, मेरा यीशु मेरा साथ है। यह विश्वास, अब यह विश्वास आया तो उधर लिखा गया है सद्गुण, ऐड करो सद्गुण लिखा, सद्गुण। सद्गुण यानी हमें जो विश्वास जो परमेश्वर तुमने पाया है, जो परमेश्वर के द्वारा जो वचन तुमने पाया है, उस वचन को अपनी जिंदगी में उपयोग करना। किधर? यस, वो प्रभु मेरे लिए काफी नहीं है, वो प्रभु उस वचन को मेरे जिंदगी में इंप्लीमेंट करना, वो वचन को मेरे जीवन में उपयोग करना है, तब एक दिव्य स्वभाव हमें मिलना शुरू करते हैं। केवल वचन सुनने के लिए नहीं, वचन सुन सुन कर दूसरों को पढ़ाने के लिए नहीं, हेड नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, देखो मैं कितना बुद्धिमान हूं, मुझे कितना बाइबल आते हैं, मैं कितना ज्ञानी हूं, नहीं, परंतु इसलिए कि उस वचन को उठाते हुए उस वचन को अपने विश्वास में तुझे डालना है। याकूब 2:20 में लिखा गया है, आमीन, विश्वास कर्म का बिना व्यर्थ है। थोड़ा पढ़िए ना, विश्वास कर्म का बिना व्यर्थ है। पर हे निकम्मे मनुष्य, हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता, तू ये भी नहीं जानता क्या कि कर्म बिना विश्वास, यस कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। यस, कर्म, तेरे विश्वास जो है तेरे साथ प्रभु, उस प्रभु को लेकर अपनी जिंदगी में चलने के लिए मन लगा। आज लगाते कि हम
लगाते हैं क्या? जो पाया है हमने वचन में, जो पाया है हमने, उस पाया हुआ चीज को लेकर हमारे जिंदगी में अगर हम उपयोग करते थे तो आज हमारी स्थिति और हालत कुछ अलग रहती थी। परंतु निराश ना होना, आज भी प्रभु काम कर रहे हैं हमारे ऊपर उस अवस्था में जाने के लिए। हालेलुया। तीसरी बात उधर लिखा है, यस, हेल्प करो मुझे जल्दी। समझ क्या है? क्या है? जो विश्वास मैंने पाया, ध्यान करना, जो विश्वास मैंने पाया, जो वचन मैंने पाया, उस वचन को मैंने उपयोग करने के लिए मन लगाया, परंतु मुझे ज्ञान होना चाहिए कि वो वचन, जो विश्वास, मैं कहां उपयोग करना चाहिए। समझा? हां, समझा क्या? मुझे ज्ञान होना चाहिए कि उस वचन, जो विश्वास से मैंने वचन पाया, क्योंकि विश्वास, वचन सुनने से विश्वास आते हैं, मसीह का वचन, वो वचन को मैं अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए। और मैं उपयोग भी कब करूं, मुझे ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्या करना है? हां, बोलिए ना। तो हमारी प्रार्थनाओं में अभी ध्यान देना पड़ेगा हमें। किधर किधर? यस, प्रार्थनाओं में। यदि हमको कुछ चीज चाहिए तो हमें उस वचन के द्वारा, उस वचन के द्वारा, या वो वचन किस लिए बोला जाता है उसके लिए हमें ध्यान करना चाहिए। एक उदाहरण, मत्ती 7:7 में क्या लिखा है? पढ़िए मत, मांगो, ढूंढो और खोजो तो क्या होगा। बस उधर उतना ही लिखा है। परंतु लूका में आने के बाद लूका क्या बोलते हैं? वो पवित्र आत्मा का बारे में लिखा गया है। किसके बारे में? तो जो मत्ती की बातों को पढ़ते तो वो क्या करेगा? भौतिक बात, मुझे भौतिक भलाई चाहिए, और उसी की रीति वो प्रार्थना करेगा, मांगो, हमें ढूंढो, हमें ठकराओ, हमें खोलेगा। भौतिक चीज मिलेगा उनको? नहीं मिलेगा। ज्ञान नहीं है। विश्वास पाया, वचन पाया, ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? हमें स्वर्गीय पिता के पास तुम मांगो, तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। संकेत ना मिल गया। यह ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आज विश्वासी के जीवन में वचन है, विश्वास है, परंतु ज्ञान नहीं है, परिज्ञान नहीं है। वचन कहां पर, कैसा, किस लिए हम उपयोग करना है, आज तक वास्तव में हम उसमें कमजोर हुए हैं। आज ये विषय आपका साथ है। आमीन। दूसरा, आमीन, उसके बाद संयम क्या है? यदि तुम्हें उस वचन को मिला तो संयम के साथ काम करना। क्या करना? हाँ, संयम। या उस संयम का उल्टा क्या है? उतावली। हाँ, उतावला। हमें शीघ्र चाहिए। क्या चाहिए? है क्या नहीं? जैसे एक मूंगफली को लगाओ, आप आज लगाओ, कल जाके आप देखोगे क्या इस मूंगफली लगी करके? हाँ, साथ आ रहा है। उसे समय लगता है। उसे क्या लगता है? तुझे विश्वास है, आमेन, तुझे वचन का ज्ञान है, परंतु तुझे, आमेन, क्या करना है? उस वचन को कार्य होने के लिए उतावली नहीं, शांत रहना रे बाबा। क्या करना है? हाँ, कई लोग बहुत उतावली होते हैं, दिखता है ना आपको? उतावली जैसा मत करो। उतावली के बाद उधर लिखा है धीरज। क्या? धीरज। अभी आप बोलोगे पास्टर उतावला भी नहीं होने का, आमीन, हाँ, धीरज भी लेने का। क्या करना है? आमीन, उसको उगना है ना उधर से। दाखलता को फल लगना है, इसलिए धीरज। जैसा किसान 6 महीना वास्तव में कटनी के लिए देखता है, वैसे उस धीरज के लिए, आमीन, हमें क्या करना है? यत्न करना है। क्या करना है? बोलिए ना। हाँ, अब उसके बाद, हाँ, भक्ति। क्या करना है? अब यशायाह का जैसा भक्ति, आमीन, वो भक्ति ऐसा होना चाहिए कि प्रभु जी, आमीन, हालेलुया, मुझे तेरा दर्शन दिखना है। क्या देखना है? यस। आराधना उसलिए, अब आराधना करो, अब स्तुति करो अकेले में, आमीन, आप लोगों को परमेश्वर दर्शन निश्चित देगा।
परंतु एक मनसा रिपेंट एंड गो इन फ्रंट ऑफ गॉड एंड आस्क फॉर द रेवलेशन। हाँ, जाओ पश्चाताप करो प्रभु का सामने। आमीन। प्रभु को बोलो, प्रभु आमीन मुझ पापी के ऊपर तू दया कर। ऐसा करते 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 आप लोगों को स्वर्ग भी खोल के दिखेगा प्रभु। आप थोड़ा थोड़ा आप आमीन ये करते हैं। बड़ा चीज मांगो ना। कल प्रभु का दास आके हम बोल के गए, बड़ा चीज मांगो। आपको पता है क्या, बड़ा चीज मांगना बहुत जरूरी है आत्मिक लिए, क्योंकि खुद का उन्नति के लिए काम में आता है आराधना। क्या है? आराधना। समय निकालो आराधना के लिए। यदि आप अकेले में आराधना करते हैं, मैं आपको बोलता हूं, अकेले में आराधना करते हैं आप, आमीन, आपको परमेश्वर उसकी सेवगाई में अचंभर से उपयोग करेगा। आप बोलोगे कैसा? दाऊद आराधना कैसे करता था? हां, कोई था क्या उधर देखने वाला? अकेला गीत गा रहे, अकेला बीना बजा रहे, कोई नहीं है भेड़ के अलावा। परंतु जब शाऊल के अंदर दुष्टात्मा आया तो निकालने के लिए किसको बुलाया? यस, इसी रीति से प्रभु तुम गुप्त में रहने वाला उस आराधना को देखेगा, प्रार्थना को देखेगा, भक्ति को देखेगा। देखेगा मेरा दास, मेरा दासी, मेरा बच्चा हमें आराधना कर रहे, दिन रात कर रहे। अब यदि वो मेरी स्तुति करते तो मेरी सेवा करने की भी शक्ति है वो। इसलिए आज ये आराधना करना है। आराधना, हालेलुया। आप शाम का समय कभी भी संडे वर्शिप आने के बाद प्रभु का सानिध्य में केवल प्रभु और आप, बस दूसरा कुछ नहीं। आखिरी में उधर लिखा है भाईचारा का प्रेम। क्या लिखा है? बोलिए ना जोर से, आवाज नहीं आ रही। ये भाईचारा का प्रेम यानी भाई भाई में रहने वाला प्रेम नहीं है। ये कलीसिया की अंतर्गत रहने वाला, तुम्हारा आजू और तुम्हारा बाजू में बैठने वाला, वो मसीह प्यार के बारे में जता रहे पतरस। भाईचारा का प्रेम, अगापे प्रेम का बारे में। किसके बारे में? बोलिए ना, हो रहा है क्या हमसे? हम भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोग, समाज के लोग, जाति के लोग, जब एक दूसरे का बाजू में बैठते हैं, हम थोड़ा पूछते तो है क्या? हम पूछते हैं क्या, सिस्टर ब्रदर तुम्हारे लिए क्या प्रार्थना करूं मैं? आप पहला बार इधर आए हैं, आप क्या प्रार्थना करूं? आप कहां से आया? ऐसा प्रेम मसीह चाहता है। ऐसा प्रेम मसीह चाहते हैं। कोई 6 महीना, कोई 10 महीना, कोई साल का बाद आने के बाद आमीन कभी भी उसको बोलो मत, हाँ तू आया ना, आमीन अच्छा हो गया, आमीन परमेश्वर दिखाया, तू लेके आया ना। अगर ऐसा बोलने के बाद वो दोबारा कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा वो। ये प्रेम है क्या? फिलदेल्फिया मंडली के लोगों को परमेश्वर बोलने के समय, आमीन दिखाने के समय, वो बोल रहे, अरे तुम्हारी ताकत तो बहुत थोड़ा है, भले सामर्थ तो बहुत कम है तुम्हारी अंदर, परंतु मेरी वचन को तुमने थाम के रखा, मेरी वचन को तुमने थाम के रखा। इसलिए जो हमें क्लेश आने वाला, जो परीक्षा आने वाला है ना, उस परीक्षा में मैं तुमको नहीं रखूंगा। आज प्रभु के जन सुन लो, यदि हम इस भाईचारा का प्रेम में हमें बढ़ गए ना, हमारे जो भी पाप है परमेश्वर सब ढाप देगा, सब ढाप देगा। क्योंकि प्रेम सब पापों को ढाप देता है। परंतु यदि प्रेम नहीं करोगे तो हम हत्यारा बोला जाते। क्या बोला जाते? हम खूनी हैं। ये 7 चीज मैं आज आपके सामने रखा। थोड़ा समय खत्म हो गया मेरा। आपको जब भी समय मिलेगा ये चीज के ऊपर आप चिंतन मनन जरूर करना। हो सकता है प्रभु ये 7 बात जो आपको बताया उससे और भी कुछ अलग बात आपसे बात करेगा। क्यों? क्योंकि उपवास प्रार्थना खत्म होने से पहले हम एक फल लाने के लिए। परंतु साथ साथ में चाहता हूं अभी
यूहन्ना बोलता है जो फल देता नहीं है कुल्हाड़ी वृक्ष का नीचे, हाँ बोलिए, रखा है। जो वृक्ष फल नहीं देगा उसे काट दे। देयर इज नो मर्सी। परंतु आज मैं आपको एक आशा देता हूं। आज हमें ऐसा लगता है कि यस, मैंने मेरे जीवन में कभी फल नहीं दिया, मेरे जीवन में प्रभु ने मेरे लिए बहुत काम किया, परंतु मैं प्रभु की सेवा के लिए, उसकी जिंदगी के लिए, उसके कार्य के लिए कभी उपयोग नहीं हुआ। आज यदि फरमान निकल चुका है ऊपर से, हमें पिता बोल चुका है, हमें इन्हें काट डालो, इन्हें नाश करो, परंतु हमें 13 अध्याय पढ़ो मत, उधर लिखा गया है एक जन विनती कर रहा है, मैं और 1 साल इसके ऊपर हमें काम करूंगा, यदि ये साल में इसको फल नहीं लगा तो अगला साल इसे काट दे। आज यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ में बैठते हुए हर एक व्यक्ति आप और मेरे लिए विनती कर रहा है, और 1 साल, और एक प्रार्थना, और एक मध्यस्थ प्रार्थना, और एक उपवास प्रार्थना। प्रभु हो सकता है इस उपवास और प्रार्थना में अब मैं काम करूंगा, इनके ऊपर हमें फल आएगा। प्रभु जी अब मैं नहीं काट रहा, और भी मैं खाद डालना चाहता हूं, और भी मैं काम करना चाहता हूं, वचन की काम, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का काम, आमीन, हर एक काम, आमीन, इनकी आत्मिक उन्नति के लिए आज यीशु आपके लिए और मेरे लिए मध्यस्थ कर रहे हैं। सौंपो अपने जीवन को प्रभु के हाथों में, सौंपो। अपना मन को कठोर मत करो, मन को कठोर मत करो, मन को कठोर मत करो। हो सकता है बाकी का दिन फल लाने के लिए वो यीशु आमीन चटनी जरूर करेगा, वो यीशु कटनी जरूर करेगा। आमीन, जब घाव आएगा तो दर्द होगा, आमीन, जब वो आमीन चीजों को तोड़ेगा तो दर्द होगा, परंतु ये दर्द होने दो ये दर्द, क्योंकि ये दर्द होने से जो चीज नहीं चाहिए, जो वस्तु नहीं चाहिए, जो प्रभु से मुझे अलग कर रहा है, मेरा स्वभाव, मेरी चीज, मेरी हर एक प्रवृत्ति जो मुझे आमीन अलग कर रहा है, आमीन, प्रभु हम उसे काटने जा रहा है। काटने छाटने के समय कदापि बोलो मत आमीन यीशु नहीं, होने दो। ऐसी बोलो, पिता तेरी मर्जी पूर्ण होने दे, पिता तेरी मर्जी पूर्ण होने दे, मेरे जीवन में मर्जी पूर्ण होने दे। एक आशा रखा गया है, यशाया में लिखा गया है कि मैं उस दाग की बारी को रौंदूंगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है और 1 साल, और एक उपवास प्रार्थना मैं काम करूंगा ताकि ये फल लाए। पिता की इच्छा है कि हर एक व्यक्ति फल लाए। इस वचन से आपको और मुझे प्रभु आशीष करे। ये केवल एक पॉइंट मैं आपको बोल दिया हूं, ऐसे 4 पॉइंट है। आने वाला दिनों में अगर पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई किया तो सारी बात बताऊंगा। ये बातों को आपको और मुझे प्रभु आशीष करें। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। हम परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। बाइबल में कई जगह पर एक बात तो दूसरे को ठीक तरीका से समझाने के लिए पवित्र आत्मा ने, जो हम संडे सुना, बहुत सारी आलंकारिक भाषा उपयोग किया गया। उद्देश्य यही है ताकि हम ठीक तरीके से इस बातों को समझें। उनमें से एक भाग है अभी प्रभु के दास का द्वारा बोला गया हुआ ये वचन, मेरा प्रिय के लिए मैंने एक दाग का बारी लाया।
दाग का बारी बोले तो कौन है? बोलिए। अगर ये बात नहीं समझे तो फिर कुछ नहीं समझेगा। दाग का बारी बोले तो कौन है? हैं? हमें। ओके, उसमें क्या लिखा है? आप बाइबल में लिखा है, आप लोग पढ़ता नहीं है। तीसरा वो 5 अध्याय का 7 वाक्य पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा है दाग का बारी कौन है। क्योंकि हाँ, सेनाओं की यहोवा की सेनाओं की यहोवा की दाग की बारी दाग का बारी तो इस्राएल का घराना है। हाँ, तो लिखा है, थोड़ा पढ़े तो पता चलेगा। दाग का बारी वास्तव में इस्राएल जन है। किसके लिए लाया? अपना प्रिय के लिए। अभी कहां से लाया ये बात उधर नहीं लिखा, ये बात और कहीं लिखा है, तो ढूंढेंगे हम कहां से लिखा, कहां से लाया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 80:8 वाक्य। तू मिस्र से हाँ एक दाखलता ले आया। हाँ, तू मिस्र से एक दाखलता आया। इस्राएल जन आया किधर से? मिस्रिम से। मिस्रिम से आया, दाखलता आया। ये बात जरमाया किताब में लिखा है 2:23 में। उसके बाद मत्ती सुसमाचार में लिखा है, 21 में भी लिखा है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें परमेश्वर ने वास्तव में इस तरीका से एक दाखलता लाया। उसके बाद उनको, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, उनको एक चक्की डाला। उसके बाद अच्छा दाख मधु मिले करके उम्मीद के साथ बैठा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उधर 5 अध्याय में लिखा गया बात यही है, मैंने अपना प्रिय के लिए एक दाखलता लाया। आके मैंने क्या किया? उसका चारों तरफ हैं बाड़ा बांधा। बाड़ा बांधा बोले तो, बाड़ा बांधा बोले तो मेरे को बाड़ा मत दिखाना, इसका मतलब पूछ रहा हूं। हाँ, बाड़ा बांधा बोले तो मैं समझ गया, दीवार बांधा। अभी हमको दीवार बांध चुके, उसके बीच में हम हैं, ताकि कोई भी सांप गींब गूंब सब अंदर ना आए, कोई चोर ना आए जलते हैं जल्दी। बस ये बांधने का ज़्यादा चोर आ जाते हैं। बोलिए। बाड़ा बांधा बोले गए तो परमेश्वर ने वास्तव में इस्राएल जन को नियम दिया सीनाई में। जब नियम आने के बाद उसका अंदर रहता है, हम नियम के अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। नियम के अंदर उसकी बात उधर लिखा गया है, परमेश्वर ने वास्तव में पत्थर उनके बीच में से निकाल दिया। वो क्या है? ऐसा लिखा ना, मैं ऐसा बोल रहे, लिखा ना। वो कौन है पत्थर? ओके, निर्गमन 3 अध्याय का 17वां वाक्य, पत्थर कौन है करके लिखा उधर। और मैंने ठान लिया हाँ कि तुमको मिस्र के दुखों में से हाँ निकाल कर हाँ, कनानी, कनानी, हित्ती, हित्ती, एमोरी, यमोरी, परिजी, परिशी, हिब्बी हिब्बी, और यबूसी यबूसी लोगों के हाँ देश में ले चलूंगा। हाँ, वो ले चलूंगा करके लिखा, और उनमें से उनको बाहर करके वास्तव में परमेश्वर ने इस्राएल जन को जमीन दिया। वो सारी पत्थर को दूर कर दिया परमेश्वर ने, ये सारे लोगों को दूर कर दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। किसके लिए था ये सब? क्यों किया? परमेश्वर ने मिस्र से लाया, नियम दिया, हमें पत्थर जैसा वास्तव में जाति लोगों को दूर कर दिया, ताकि परमेश्वर चाहते हैं मेरा संतान एक कच्चा हमें दाखलता बने,
और अच्छा दाक मधु मुझे मिले, परंतु मिला नहीं मिला। कारण भी उसमें लिखा है क्यों नहीं मिला। अब मैं 11वां वाक्य 5 का। हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर शुभ सवेरे से उठकर मदिरा पीने लगते मदिरा पीने के लिए भागते हैं वो, और बड़ी रात तक दाख मधु पीते रहता है जब तक उनको गर्मी न चढ़ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक उनका सिर पर चढ़ता नहीं ना, तब तक सवेरे से उड़कर उल्लू कपट सब लोग पीते रहते। आमीन। कारण यही है, परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाना, अपने बातों में परमेश्वर के मंदिर को नाश करते रहना। इसलिए परमेश्वर ने बातों में ना उसका दीवार को गिरा दिया। आमीन। अभी हमारा विश्वासी के विषय में आ जाओ। परमेश्वर ने हमको किधर से लाया? मिस्रीम से, दुनिया से। मिस्रीम बोले तो दुनिया। परमेश्वर ने हमको प्रेज़ द लॉर्ड चारों तरफ दीवार बांधा, है ना। पहले नियम मालूम नहीं था, अभी हर बात तो के लिए नियम है। अगर एप्पल को प्रेज़ द लॉर्ड भेजना है उसको भी नियम है। प्रेज़ द लॉर्ड कुछ भी करना है तो भी उसका नियम है। एप्पल का नियम बताऊं? ज़्यादा भेजना नहीं, ज़्यादा आपको मालूम है आजकल क्या होता है मालूम है? तोलने का तरीका देखने का, तोलने का तरीका। प्रेज़ द लॉर्ड 1 किलो मांगेगा 800 ग्राम ही मिलेगा। हाँ ऐसा करेगा ना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें हर बातों के लिए परमेश्वर नियम दिया। हमें विश्वास में आने के लिए नियम, यीशु मसीह में आने के लिए नियम, हमें हर बातों के लिए नियम, जीवन प्रेज़ आगे बढ़ाने के नियम, वस्त्र पहनने के लिए नियम, देखने के लिए नियम। प्रेज़ लॉर्ड इतना तो दिया, इसके लिए तो नियम दिया। प्रेज़ लॉर्ड हर बातों के लिए नियम दिया। हमें बातों में चारों तरफ बाड़ा बांधा। आमीन। प्रेज़ हर बातों में बाड़ा बांधा परमेश्वर ने। यही फर्क है बातों में हम और जाति में, क्योंकि दीवार बांध कर रखा है। हम इतना प्रेज़ सूक्ष्मता से लोग देखने के कारण क्या मालूम है, इतनी सूक्ष्मता से लोग वास्तव में हमें समझने के कारण, हमें वास्तव में देखने के कारण है ये, हम वास्तव में दीवार के अंदर है। अगर इस दीवार के अंदर से प्रेज़ रखे, अगर एक गाली गलौज हम करेगा, जाति बोलेगा यीशु का नाम लेने वालों तुम कैसे गाली दे रहे, यीशु का नाम लेने वालों तुम क्यों झगड़ा कर रहे, यीशु का नाम लेने वालों तुम क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहे। इस तरीके से जनता आजकल पूछते हैं हमें, क्योंकि उनको तक मालूम है ये लोग अलग लोग हैं। ये लोग वास्तव में दीवार के अंदर रहता है, ये लोग वास्तव में नियम के अंदर रहने वाले लोग हैं। इसलिए पुलिस स्टेशन में हमारा नाम मिलना मुश्किल पड़ता है। हमारा नियम वास्तव में जो कुछ होता है कलीसिया के अंदर उसका निपटाया जाते हैं, कलीसिया के अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मैं लास्ट टाइम ये बहन का घर पे गया, सविता का। उनका बेटी बहुत परेशान में थे। मैं बोला क्या बात है? केवल यही बहन है वास्तव में विश्वास में, बाकी कोई नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु ये नियम के अंदर है, ये नियम के अंदर है। तो प्रेज़ द लॉर्ड इनके लिए, इनका आशीर्वाद के लिए कुछ करना जरूरी है। अभी कुछ करने वाले हम उनके शादी के विषय में। तो मेरा कहने के मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड हम नियम के अंदर रहते हैं, नियम के अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड नियम के अंदर। नियम के बाहर हम कुछ कर नहीं सकते, नियम के बाहर कुछ कर नहीं सकते। हम नियम के अंदर रहता है प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सबकी नजर हमारे ऊपर है। प्रभु का वचन में ऐसे लिखा है, किधर लिखा है? डियोटमी 4:7, व्यवस्था विवरण 4:7। ऐसी बड़ी जाति है। 4:7 है क्या? हाँ ओके ठीक है। देखो देखो
कौन ऐसी बड़ी जाति कौन है ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो हाँ। जैसे हमारा परमेश्वर जैसा हमारा परमेश्वर हमारा नजदीक रहता है। हाँ, यहोवा यहोवा। जबकि हम उसको जब पुकारते उसको हैं। पुकारते हैं, फिर कौन ऐसी बड़ी कौन जाति ऐसी है बड़ी जाति है? जिसके पास ऐसे धर्ममय विधि हाँ, धर्ममय विधि जो हमारा पास रहता है, इसलिए सबका नजर हमारे ऊपर है। हम कब गिरेगा करके देखते रहते हैं, ये कब पाप करेगा करके लोग देखते रहते हैं, इनका कब बीच में झगड़ा होगा करके लोग देखते रहते हैं, इनका घर में से कब प्रेज द लॉर्ड गाली गलौज आए करके लोग देखते रहता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। क्योंकि हम बाड़ा बांध के रखता है, नियम के अनुसार हम रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इधर पापा के लिए नियम, मम्मी के लिए नियम, पति के लिए नियम, पत्नी के लिए नियम, बच्चा के लिए नियम, हर बातों के लिए नियम, इवन शादी करने के लिए तक नियम, हर चीज के लिए नियम, बच्चा पैदा करने के लिए नियम, हर चीज के लिए नियम। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम उसी के अंदर रहने के समय सब आपको मालूम है, जो चारों तरफ एक एक खुला रहना वाला, ये मैदान में कभी रहता है, कभी देखा मैदान में बहुत सारे लोग रहते हैं जो नाडोड़ी बोलते हैं, नाडोड़ी, जिधर जगह मिलेगा उधर रहेगा। आपको कभी देखा? कुछ छोटे छोटे झोपड़ा बांध के रखते हैं, उनको कोई ध्यान देते क्या? पड़ा रहना दो, 1 महीना भी हमारे जेब में पड़ा रहता, हमको मालूम है 2-3 महीने को दे लो जाएगा, इतना हम उसको डांटता भी नहीं, पड़ा रहना दो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परंतु इस तरीका से 4 दीवार बांध के अगर आप उसी में के घर बना के देखो, सबका नजर रहेगा। यही वास्तव में दुनिया का नजर हमारे ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए हमें बहुत सावधान से एक आत्मीय जीवन बिताना है, बहुत सावधान, जैसा प्रभु का दास ने सुनाया। हमें प्रेज द लॉर्ड आत्मा का फलों के साथ वास्तव में हमें जीकर एक ईश्वरी स्वभाव हमें प्रकट करके प्रेज द लॉर्ड हम जिएगा, तभी अपना प्रिय हमको चाहेगा। आमीन, हमारा प्रिय तभी चाहेगा प्रेज द लॉर्ड हमें। हम प्रेज द लॉर्ड, आमीन। वो हमसे निकलने वाला दाक मधु बोले तो वहां तो प्रेम है, प्रेम को दर्शा दाक मधु, प्रेम। हालेलुया। यीशु मसीह ने वास्तव में एक शादी का एक घर में सबसे पहले हमें प्रेज द लॉर्ड अपना क्या बोलते हैं, वो महिमा को प्रकट की, क्या दिखा बढ़ा के। हाँ, आजकल विश्ववासियों को बीच में यही चीज का कमी है, प्रेम, यही कम है, बाकी कोई चीज का कमी नहीं है, इसी का कमी है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु ये देना वाला उस महान परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। उस परमेश्वर के क्रूसीकरण का द्वारा ये प्रेम अपना जीवन में हमको पाना है। अगर आप उस पर विश्वास करते रहेगा, ये प्रेम अपने आप का, अगर आपको वो प्रेम नहीं हो रहे, हमें प्रेषित का मतलब है आप यीशु मसीह का कुर्बानी पर पूरा विश्वास अभी तक आया नहीं, इसका मतलब वही है। अगर आएगा प्रेषित स्तोत्र, वो प्रेम आपको मिलेगा। ये प्रेम वास्तव में सैक्रिफाइस लव है, एक दूसरे को प्रेषित लोग क्या बोलते, कुर्बान देना वाला प्रेषित का प्रेम है। हम कुछ भी करेगा उस व्यक्ति को वास्तव में हमें प्रेषित प्रेम दिखाने के लिए हम कुछ भी करेंगे तरीका से। परमेश्वर का नाम का महिमा। आई हम प्रभु के चरणों में। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।